हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? और गुड। तो माय नेम इज़ राहत नवाज एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय इकरा कोचिंग क्लासेस। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं कि हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम लगी हुई है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने इसमें कवर अप किया था, जो हमने अपनी वीडियो बनाई थी, तो उसमें हमने कवर अप किया था कि अगर हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो 90 डिग्री यहाँ पे एंगल होगा, तो यहाँ पर हमें एक एंगल यहाँ मिलेगा। सपोज करिए एंगल थीटा हो गया। इस एंगल थीटा के लिए ये तो हाइपोटेन्यूज रहता है, ये परपेंडिकुलर और ये बनता है बेस। अब इस तरह से हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो होते हैं हमारे पास 6। आपको अगर ये चीज़ थोड़ी सी मालूम तो थोड़ी सी वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास एक साइन थीटा होगा, एक कॉस थीटा होगा, एक टैन थीटा होगा, एक कॉट थीटा होगा, एक सेक थीटा होगा और एक कोसेक थीटा होगा। ठीक। अब इन सभी के ये सब रेशियोज कहलाते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम भी आपने देखा होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में साफ साफ करके लिखा होगा। तो इसमें बस हमें दो साइड चाहिए। हमारे पास 3 साइड हैं, हमें इनकी दो साइड चाहिए। अब साइन में कौन सी 2 साइड्स आएंगी, कॉस में कौन सी 2 साइड्स आएंगी, तो उसके लिए हमारे पास एक फनी सा निमानिक भी है जिसे हम बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर। तो यहाँ से साइन से काउंट हो गई, साइन हो गया, कॉस हो गया, टैन हो गया, बस। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा हमें मिल जाएगा यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन थीटा अपॉन। ओके, तो बस अब हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रख के उन्हें वहां से प्लॉट करना है और इसे सॉल्व करना है। एज सिंपल एज दैट। तो लेट्स स्टार्ट प्रूफ। वी आर गिवन, हमें दे रखा है, क्या दिया है, हमें दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू a अपॉन b। यानी कि हमारे पास कोई भी यहाँ पे रेक्टेंगल ट्रायंगल रहा होगा जिसका एंगल हमारे पास tan थीटा है, मतलब थीटा एंगल, तो tan के रेशियोज में a अपॉन b है। हमें सॉल्व करना है sin और cos के लिए, तो sin और cos की वैल्यू चाहिए होगी, हमें sin थीटा cos थीटा, जिससे हमारे पास tan थीटा की वैल्यू है। अच्छा, तो हमारे पास tan थीटा में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। अगर यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये 90 डिग्री होगा, इस एंगल थीटा सपोज कर लिया, तो हमारा जो बेस है वो बनेगा b और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो बनेगा a। तो हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, हमें sin थीटा की वैल्यू चाहिए, cos थीटा की वैल्यू चाहिए, दोनों में हाइपोटेन्यूज की जरूरत होती है, तो वो चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस। तो अब हम इसे पाइथागोरस से लगाएंगे। सो पाइथागोरस से hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Perpendicular a square, base b square. Square से square आएगा square root. Now we have and square root of a square plus b square. Okay. अब यहाँ से हमें sin थीटा cos थीटा जो हमें ये LHS जो दे रही है, इसमें हमारे पास ये LHS जो है, प्रूफ वाले क्वेश्चंस के अंदर ये होता है कि हम LHS को यूज करते हैं और RHS तक पहुंच जाते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, अब हमें चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एज यू कैन सी ओवर हियर। परपेंडिकुलर a, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज आवर साइन थीटा। नाउ टर्न फॉर कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, you can see over there b upon square root of a square plus b square. This is our cos theta. After that हम यहाँ से यूज कर सकते हैं अपनी LHS को। LHS a sin theta minus b cos theta upon a sin theta plus b cos theta. Okay, now अब बारी है इनकी वैल्यूज को यहाँ प्लॉट करने के लिए। तो a और sin थीटा के यहाँ मिडिल में, ये आसपास बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, ये तो आप जानते ही हैं। इनटू sin थीटा की वैल्यू हम प्लॉट कर दीजिए a
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू कॉस थीटा की वैल्यू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सेम वैल्यूज आएंगी, बस यहाँ माइनस है आप प्लस, तो हम ऐसी वैल्यूज की लगा देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। सॉरी, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ सीक्वेंस हमारा थोड़ा चेंज होगा। ओके, तो हमें ऊपर मिलेगा न्यूमरेटर में ए इंटू ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर के सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उन्हें एक बार इस तरह से नोट कर लिया जाता है, और जो न्यूमरेटर्स होते हैं उन्हें एज इट इज नोट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सेम, नीचे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस इज आर न्यूमरेटर एंड दिस इज आर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में आता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। यहाँ कर लेते हैं, तो नाउ वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में आ चुका है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसे ब्रैकेट में रख देते हैं। नीचे हमारे पास आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज आवर RHS। समझ में आया? तो बस कुछ भी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, आपको थोड़ा साइंस इसका चाहिए, ये निमोनिक आप लर्न कर लीजिए। एक बार मैं इसे और से रिवाइज करवा देता हूँ। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉज टैन, आप साइन कॉज टैन को ही लर्न रखिए, इसके अलावा बल्कि मैं तो कहता हूँ साइन और कॉज अगर आपके पास है तो आपकी सारी वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लोगे। ओके, so take a screenshot and I'll love it and we'll proceed to our next problem. Okay, thank you. आप प्रैक्टिस करते रहिए इसकी। सबसे जल्दी अगर पूरी दिमाग से हमारे ब्रेन से आउट जाती है, स्लिप हो जाती है, तो हमारे वो एजुकेशन या हम जो भी पढ़ रहे होते हैं वो सब चीज़ें हमारे माइंड से जल्दी स्लिप हो जाती हैं। सबके साथ ये प्रॉब्लम होती है। Now, it's not our next problem. Next problem. Yes. There is no question in maths. There is always a problem and its solution. It seems a very interesting question. Sorry, problem. Sec theta is equal to 13/5. Show that. It can say show that. It also can say prove that. All is 2 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta minus 3 cos theta upon 4 sin theta minus 9 cos theta is equal to 3. Yeah. This is our problem. Now I connect it. Yes. प्रूफ स्टार्टिंग करते हैं। हमारे पास क्या है, आप कभी भी आप फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और जो मैथ्स के जो प्रॉब्लम के क्वेश्चंस आप जो भी होते हैं न्यूमेरिकल्स वगैरह, सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया है तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। इसकी अप्रोच ये होती है कि हमारे पास क्या है,
तो जाहिर सी बात है अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, कोई सॉल्यूशन लेना चाह रहे हैं, कुछ सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो स्टार्टिंग तो वहीं से करेंगे जो चीज़ हमारे पास पहले से। So we have sec theta is equal to 13/5. Now let's छोटू सा एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। इट इज 90 डिग्री, एंगल है थीटा, तो हम इसे थीटा बोलेंगे। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा, एंड दिस इज आर हाइपोटेन्यूस। नाउ वी हैव सेक थीटा। अब सेक थीटा में ऊपर परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेन्यूस है। हाउ डू वी नो, हम कैसे पता करेंगे? तो उसका इतना अच्छा निमोनिक है पंडित हरिप्रसाद हर बोले। ओके, दिस इज साइन, दिस इज cos, दिस इज tan. Cos is equal to base upon hypotenuse, and we know cos is inverse of sec. So sec is equal to hypotenuse upon base. Got my point? प्रीवियस वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि इनके आपस में ये इनवर्स होते हैं। तो cos का इनवर्स क्या होता है? sec। इनवर्स का मतलब इनवर्स होते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। जो cos का न्यूमरेटर होगा वो sec का डिनोमिनेटर बनेगा, जो cos का डिनोमिनेटर होगा वो sec का न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके, सो दिस इज आर hypotenuse according to this, and this is r base. So this is 13 and this is 5. Now we have to calculate r perpendicular by Pythagoras. Yes, h square is equal to, यहाँ तो हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं, एंड यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हैं 169। p हमें फाइंड आउट करना है, b की वैल्यू है 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 169, b स्क्वायर प्लस ये मिलेगा हमें 25, 169 ये प्लस का जाएगा माइनस का 169 माइनस 25, ये हमें मिलेगा स्क्वायर रूट के अंदर 144। नाउ वील हैव प्लस माइनस 12। यस, प्लस माइनस। आपको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ, जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है, लेकिन यहाँ पे हम किस में यूज़ करेंगे? हमेशा प्लस में यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम माइनस में लेंगे तो ये सारी साइड्स ही तो हैं। 13 एक साइड है, 5 एक साइड है, 12 एक साइड है। साइड मीन्स ये एक लेंथ है। लेंथ एक डायरेक्शन के पर्पज से तो हम माइनस में ले सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए माइनस में नहीं लेंगे, इसलिए हम हमेशा किसमें इसे यूज़ करते हैं? प्लस में। नाउ वी हैव आवर परपेंडिकुलर। Let's rough this part. सॉरी, हमें चाहिए साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओके, देन साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसे यहाँ लिख ही देता हूँ, परपेंडिकुलर पंडित पुत्री के साथ हर साइन cos tan. Yeah. P, we have P perpendicular 12 upon hypotenuse 13. Cos theta base upon hypotenuse base 5 upon 13. Okay. Now proceed to our LHS. आप एक हैबिट ही बना लीजिए इसकी कि आप जब भी LHS यहाँ से स्टार्ट करें तो पूरी LHS को आप एज इट इज जैसी है पहले से नोट करते हैं, उसके बाद सॉल्व करना शुरू करते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एग्जाम में सॉल्व करने का नहीं आना है, आपको एग्जाम अपनी नोटबुक एग्जाम की नोटबुक में एक इम्प्रेशन भी क्रिएट करना है टीचर के ऊपर। ओके, कई सारी चीजें होती हैं वहाँ पे। 2 साइन थीटा, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, इसके बीच में कोई साइन नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 12/13 माइनस 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 5/13, 4 इंटू साइन थीटा 12/13 प्लस सॉरी माइनस 9 इंटू कॉस थीटा 5/13। आप तो जानते हैं न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होता है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर तो होगा नहीं, तो उसमें तो डिवीजन का रिलेशन रहता है। तो क्या पूजा 24/13 माइनस 5 3 जा
15/13 अपॉन 12 4 जा 48/13 माइनस 5 9 जा 45/13। तो यहाँ से बिल्कुल सिंपल हो गया, अब तो कर लेंगे। और अगर जो बच्चे नहीं कर पाते हो वो एक बार चेक कर लें। ये हम मेन अपॉन का साइन ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास 13 है और यहाँ भी हमारे पास 13 है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसे एक बार नोट कर दिया जाता है और न्यूमरेटर्स को एज इट इज लिख दिया जाता है। -48 24 - 15 9/13 48 minus 45 3/13। So this is our numerator and this is our denominator। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है। So 13 into 9 and 13 into 3। 13 से 13 cancel, 3 into 3, 3 3 is 9। We have which is our RHS। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छा एक सब्जेक्ट ही कहा जाएगा, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा है ट्रिग्नोमेट्री। इसके यूजेस बहुत सारे हैं और ये इंटरेस्टिंग है चैप्टर, समझने में अच्छी तरह से आता है। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थैंक यू सो मच। लेट्स एंड प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। दिस इज इंटरेस्टिंग। मैथ्स के कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं तो दिखने में एकदम लीथल लगे, अरे बड़े खतरनाक से, पता नहीं कैसे होंगे। नहीं, कुछ होते भी ऐसे लेकिन देखने में खतरनाक से लगते हैं, फिर स्टूडेंट को लगता है अरे ये कैसे करना है। आप बेसिक अप्रोच जो आपको पता है, जो आप सीख रहे हो, उसे कंटिन्यू करते रहिए। और हाँ, एक चीज़ है, बहुत सारे अभी जो स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कभी कोचिंग नहीं स्टार्ट कर रहे हैं या कुछ अभी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, पढ़ते रहिए, कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़ते रहिए। 12/13 show that sin theta 1 minus tan theta is equal to 35/186। Connected back। Solution, or we can say proof, anything। Cos theta, we have cos theta is equal to 12/13। Okay, let's form our छोटू सा right angle triangle। काफी और लगता है। This is our angle theta, cos base upon hypotenuse, this is our base and this is our hypotenuse। 13 12 we have to find our perpendicular by Pythagoras's respect is everything। and if you are a student, सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन if you are a student and you are a true student, you have to respect your teachers, elders, always। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यहाँ तो इसके हम वैल्यू पुट कर देते हैं। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 169। परपेंडिकुलर स्क्वायर बी स्क्वायर 12 स्क्वायर 169। पी स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। P is equal to square root of 25। Now we have 5। तो अभी तक किसी बच्चे को एक डाउट आया, डाउट इस बारे में कि आपने वैसे मेंसुरेशन आप कर रहे हो या ट्रायंगल्स वाला चैप्टर कर रहे हो, तो वहां पे आपको जो साइड्स की वैल्यूज दे रखी होती हैं उनमें कहीं ना कहीं सेंटीमीटर और मीटर कुछ ना कुछ तो लिखा हुआ होता है। यहाँ तो ये यूनिटलेस है। वो यूनिटलेस इसलिए है कि सपोज करो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर रहा होता
तो यहाँ पे सेंटीमीटर आता है, यहाँ सेंटीमीटर, तो क्या हो जाता है ये कैंसिल। क्योंकि रेशियो जो भी हमारी रेशनल वैल्यू होती है या हमारा कोई ऐसी वैल्यू है जो एक रेशियो के इक्वल है और वो रेशियो दो सिमिलर क्वांटिटीज का है, तो वहां पर यूनिट्स लिमिट हमारी कैंसिल आउट हो जाती है। सो हियर वी गो। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा बता दिया है। I'm sorry, साइन थीटा, वरना तो इतना बड़ा एंगल हम कहाँ से देखे आते, ये साइन थीटा है हमारे पास, साइन थीटा, यस। So we have cos theta, now we have to proceed to our sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse, which becomes 5/13. Now we have tan theta परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए मैं आपको एक चीज और सिखाना चाहूंगा यहाँ पे, हालांकि इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो वो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम उस मेथड से तो tan थीटा को नहीं निकाल सकते। यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल सा है, परपेंडिकुलर 5 बेस 12, ओके। लेकिन वो तरीका ये होता है कि sin tan थीटा इज ऑलवेज इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। हम इसमें भी ब्रेक कर सकते हैं, हम tan थीटा की वैल्यू को sin थीटा अपॉन cos थीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, sin थीटा 5/13, cos थीटा आ गया 12/13, 13 कैंसिल, कितना बचेगा 5/, ओके। हाँ, इस क्वेश्चन की रिलेटिविटी इससे बिल्कुल भी नहीं है इसमें, देखिए यहाँ तो हम साफ यहाँ पे वैल्यू को पुट कर सकते हैं, ओके। नाउ let's proceed to our LHS, which is sin theta bracket 1 minus tan theta is equal to sin theta 5/13, 1 minus tan theta 5/12। यहाँ से बहुत बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमारे पास जो फ्रैक्शंस आ रहे थे उसमें हमारा डिनोमिनेटर सेम हो रहा था, लेकिन यहाँ तो डिनोमिनेटर है ही नहीं। यहाँ तो हमारे पास 12 है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे नहीं है, जिसके अपॉन में कुछ भी ना हो उसके अपॉन में, जिसका कोई नहीं होता अपॉन में उसका कौन होता है 1 होता है। अगर आपके पास यहाँ पर ओनली 2 नंबर्स है, 2 नंबर्स हैं, तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ सॉल्व करने का, बहुत ईजी है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 बन जा। अब ये ट्रिक जो है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही काम होगी, मतलब इस तरह से अगर हमारे पास 3 नंबर्स आ जाते हैं तो इस वे में हम इसे यूज नहीं कर पाएंगे, ओके। ये ट्रिक जो है सिर्फ 2 नंबर्स के लिए ही वैलिड है। 12 बन जा 12 क्रॉस, ये हमने डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस 12 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 12 बन जा 12 माइनस 1 5 जा फिनिश। 5/13 इंटू 7/12। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से हम कर लेंगे, लेकिन एक बार इसकी चेकिंग कर लेते हैं कि कहीं एक न्यूमरेटर दूसरे डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड में तो नहीं हो रहा है। तो मेरे ख्याल से नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 नंबर जो हैं वो प्राइम है, 5 7 एंड 13, तो इनकी डिवीजन बनेगी नहीं किसी और के साथ, तो इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 जा 35 एंड 13 2 जा 26 का 6 कैरी 2, 13 1 13 2 15 एंड दिस इज आर। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट SS। The kids, the students are very smart, very fast forward in this modern era. SS means screenshot, okay. I hope कि आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम लेके आते रहेंगे आपके लिए, बस आप इस तरह पढ़ाई करते रहिए और विजिट करते रहिए। हमेशा टच में रहना चाहिए। आप अगर क्लास में हो अपने टीचर्स के साथ, तो आप उनके टच में रहो। ये टीचर्स जो होते हैं ये आपके ट्रू वैल्यूचर होते हैं।
ये सच में चाहते हैं कि आप कुछ अचीव करो, ये सच में चाहते हैं, इनके टच में रहा कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अप्लाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।